बुमराह के, हटा दे इसको यार, क्या देखना है इसको, चपेड़े पड़ गई अब क्या देखना है किसी को, ये हाल है आपके यहाँ पर। तो ये बुमराह जी आए हैं, एक ओवर डाला है, 11 रन खाए हैं, चपेड़े खाई है बेन स्टोक्स और जो रूट से, और बाहर चले गए, जो अपने आप को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर रहे थे, और बाहर जाके इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, शुभमन गिल बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, बुमराह बाहर निकल गया, और गंभीर तो वैसे ही बाहर है, तीनों बैठ के पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं, उसके बाद एक विकेट नहीं मिली आपको, लेकिन पूरा सेशन खत्म हो गया। वॉशिंगटन सुंदर बोलते रह गए, चिल्लाती रह गई दुनिया की, क्यों खिला रहे हो, बॉल क्यों नहीं दे रहे, मर मरा के एंड में बॉल दी, वो फिर भी 2 विकेट ले गया। क्यों आप पहले नहीं दे सकते थे थोड़ी? इतने बेसिक मिस्टेक्स आपने करी है ना, नई बॉल के साथ शुरू करा देना कंबोज भाई साहब को, यार उसकी मर मरा के तो बॉल पहुंच रही है 120 पे, वो बेचारा फिर भी 2 विकेट ले गया, एक विकेट तो ले गया, दूसरी विकेट भी लेने वाला था, क्या छूट गई। सिराज लगा हुआ है, हाँ वो इतनी बॉलिंग करा जा रहा है, वो भी बाहर हो गया, उसको भी शायद इंजरी हो गई, उसने भी फिजियो बुला लिया कि भाई ये पता नहीं मेरे को यहाँ पे क्या स्ट्रेचर पे जाना पड़ेगा, क्या हाल हो रहा है, मेरे कितने बॉलिंग करा रहा हूं मैं। सो एब्सोल्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट बाय गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल के, जिनको समझ ही नहीं है कि कौन बॉलर कितने पानी में है, क्या कौन खेल सकता है कौन नहीं खेल सकता। अगर बुमराह नहीं खेल सकता था तो तुम्हें पहले नहीं पता था, और यही हाल तुम्हारा सिडनी में हुआ था उसके साथ, कि सिडनी में चलते टेस्ट मैच में बाहर हो गया, तभी तुम हार गए थे। इंग्लैंड जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की पोजीशन में चला गया है इस टेस्ट मैच में, और टीम इंडिया का इस टेस्ट मैच को यहाँ से जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर वो ड्रॉ कर लेना टीम इंडिया, तो आई फील कि ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इस टाइम इंग्लैंड का स्कोर है 554 रन्स, और उनके अभी भी 3 खिलाड़ी बाकी हैं, जिनमें से एक जो बैटिंग कर रहा है वो स्टोक्स है। 358 टीम इंडिया ने किया था, 554 फॉर 7 ये हैं। 186 की टोटल नंबर रन्स हैं, लीड टोटल नंबर ऑफ जो रन्स लीड की सूरत में है वो ऑलमोस्ट 200 के करीब हो गए हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और ऊपर से आपको पता है कि इंग्लैंड की जितनी भी विकेटें गिरी हैं ना, सिवाय एक को छोड़ के ओले पोप के, बाकी सारी आप समझें कि दिन के आखिर में गिरी हैं, जब इस पिच ने हरकत में बरकत है वाला फार्मूला अपनाना शुरू कर दिया है। और इंग्लैंड के लिए इस ओल्ड ट्रैफर्ड की विकेट के ऊपर बचत एक ही सूरत में थी, टेस्ट मैच जीतने की या ड्रॉ करने की, जो भी आप कह लो, कि वो एक ही दफ़ा बैटिंग करें। तो गाइस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 4th टेस्ट जो हो रहा है, उसका तीसरा दिन जो है पूरा तरह से इंग्लैंड के पक्ष में रहा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात करें इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड जो है तीसरा दिन का ख़त्म होने पर टोटल 544 रन बना के 7 विकेट अभी आउट हुआ है, जो कि अभी चल रहा है। अभी तक इंग्लैंड जो है पारी को घोषित नहीं किया है, अभी 544 रन बनाया है 7 विकेट के नुकसान पे। टोटल 135 ओवर अभी तक जो है इंग्लैंड ने खेला है, और गाइस 4th मैच में ये एक्चुअल दिखाया है कि बेसबॉल किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जो मैच में इंग्लैंड के बैट्समैन जो खेल रहे हैं वो 100% बेसबॉल का क्वालिटी में खेल रहे हैं। बात करूँगा इस यहाँ पे इस मैच के बारे में, तो इंडिया जो है वो 1.5 दिन लगभग खेला है, जिसमें 358 रन 114 ओवर में बना के 114 ओवर में 358 रन बना के ऑल आउट हो गया था। उसके जवाब में इंग्लैंड जो है अभी तक तीसरा दिन का ख़त्म होने के बाद 135 ओवर पे 7 विकेट के नुकसान पे 544 रन बनाया है, जिसमें अभी भी बेन स्टोक्स जो है और एक डॉसन है, लेन डॉसन जो है वो खेल रहे हैं। तो ऐसे ग्रेट बॉलर का फायदा क्या है जो पूरा टेस्ट मैच ही नहीं खेल पाता भाई। 9 दिन के ब्रेक से आ रहे हो भाई, को ये भी नहीं कि 2-3 दिन में टेस्ट मैच शुरू हो गया, 9 दिन यू गॉट। 10वें दिन इंडिया ने बैटिंग करी, 11वें दिन फिर इंडिया बैटिंग करी, फिर इंग्लैंड आया है। 10 दिन का ब्रेक अगर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और तुम तब भी 10 दिन के ब्रेक के बाद भी बॉलिंग नहीं करा सकते, तो टेस्ट मैच खेलते क्यों हो आप? एक सीरीज में 2 टेस्ट मैच, आपने तो सीरीज से पहले बोल दिया था बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेगा, अबे 3 तो खेल लो ढंग से, 3 नहीं खेल पा रहे तो ढंग से, 3 तो ढंग से खेल लो। और कोई कारण ही है भाई कि जब तुम नहीं थे तो मैच जीत गए थे, आप नहीं थे बुमराह भाई साहब, तो आकाशदीप और सिराज ने कम से कम जिता तो दिया था। पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में आपने ले लिया 5 विकेट, चलो कैचेस छूट गई, छूट जाती है। सेकंड इनिंग में 1 विकेट ना ले पाए आप, 180 का ओपनिंग स्टैंड लग गया था, गायब हो जाते क्रूशियल मोमेंट्स में, बुमराह जी गायब है। लता जी ने गाना गाया था, आपको याद होगा, देशभक्ति का, देशभक्ति का गाना गाया था, है ना। चाचा नेहरू के आंसू आ गए थे गाना सुन के, आंसू आ गए थे चाचा नेहरू के सुन के। आज ये जो इन्होंने हमें मामू बनाया सबने, आंसू आ रहे भाई सबके। आज जो गंभीर साहब ने यहां पे किया है ना, आज जो इन्होंने यहां पे किया, उससे सब सारी पब्लिक के आंसू आ रहे हैं। मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब लता जी ने ये गाना गाया था, चाचा नेहरू के आंसू आ गए थे। 2 दफा नहीं, चौथी इनिंग इस विकेट के ऊपर बहुत मुश्किल है। अगर आपने शाम का प्ले देखा है तो आखिरी घंटा एक आपने अगर देखा हो ना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे मोटी मोटी हाइलाइट्स पूछे ना, तो आपको ये तो पता ही है कि इंडिया को ना ये टेस्ट मैच पता है किधर कॉस्ट किया है अभी तक। कल वो 14 ओवर जिसमें 70-80 जोड़ गया इंग्लैंड, मतलब इंडिया की बॉलिंग मिडल और लेग के ऊपर थी, और इट वाज हॉरेबल जिसको कहते हैं। सुबह उन्होंने एक शॉट दिखाया प्रैक्टिस सेशंस के जब चल रहे थे, बुमराह, मॉर्कल, गंभीर, बड़ी इंटेंस किस्म की इनके बीच में चल रही थी बातचीत, क्योंकि डे 2 की जो बॉलिंग थी ना इंडिया की, उसने, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, बाहर किया है। और स्पेशली वो शुरू के 14 ओवर जहाँ से मोमेंटम पकड़ गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड का मोमेंटम अभी तक आप समझे वो कंटिन्यू कर रहा है। वो डाई डाउन हुआ है
लेकिन ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ। आज ना स्टार्ट में रूट का एक LBW का चांस बना, लेकिन वो LBW की अपील सिराज ने की, बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन सिराज एक बहुत बड़ी टेक्निकलिटी मिस कर गया। इंडिया की टीम भी मिस कर गई, हालांकि रिव्यू ले लिया इंडिया ने, रिव्यू नहीं लेना चाहिए था आपको पता होना चाहिए था जो रूट ऑलरेडी क्रीज से बाहर निकल के खड़ा है। आज जो रूट क्रीज से बाहर निकल कर खड़ा रहा है, उसने अपने LBW के चांस ही फारग कर दिए, क्योंकि वो उसने शुभमन गिल वाला फार्मूला अपनाया। एक वो क्रीज से बाहर खड़ा था और वो आगे जाकर गेंदों को निपट रहा था। अब ये जो गेंद लगी है, ये जो रूट अगर क्रीज में होता ना तो पक्का जिसे कहते हैं LBW था, बट यार उसने वो गेंद पैड के ऊपर खाई है, को ना करते 5-7 फुट आगे जो है वो खेल रहा है। बेन स्टॉक जो है 77 रन पे खेल रहा है 134 बॉल में, और डाउसन जो है वो 52 बॉल में 21 रन पर खेल रहा है। बात करें यहाँ पे, इंग्लैंड अभी जो है 186 रन का लीड जो है इंडिया पे दे दिया है फर्स्ट इनिंग में। तो अपना जो है टारगेट पूरा करने के बाद 186 रन का जो है टारगेट अभी इंडिया को दिया है। ये 5 मैच का सीरीज का चौथा मैच है, और यहाँ पे इंग्लैंड जो है अभी 2-1 से आगे चल रहा है। ये चौथा मैच डिसाइड करेगा कि सीरीज किस तरफ से जाएगा। अगर आज इंडिया इस मैच को अगर इसमें रिटर्न करता है तो ठीक है, नहीं तो अगर इंग्लैंड जीतता है तो सीरीज इंग्लैंड के नाम हो। ये तो चलते मैच में शहीद करवा रहे सब, कभी बुमराह शहीद, कभी सिराज शहीद, कभी करुण नायर शहीद, कभी अक्षर शहीद, सबको शहीद करवा दिया, इंडिया को हरवा दिया। कुलदीप तो लड़ाई में शामिल नहीं हो पाया, कुलदीप को तो खुद के बैरिक्स में गोली मार दी। कुलदीप तो लड़ाई में शामिल नहीं हो पा रहा है। उसके बाद तिरंगा उठा रहा है, जय हो भाई, सबको फटवा के खत्म करवा के, पीछे से रोहित विराट जय हिंद नारे लग रहे हैं। विराट अब आएंगे पीछे से हल लेके कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी। इनको पकड़ेंगे अश्विन ड्रम्स पे होगा, जय हो। यार बहुत हदें पार हो गई हैं, पूरे दिन पिटाई हो गई है, भाई भी आ रहा है, सेशन बचा हुआ। आकाश नहीं खेलता तो आपको और बॉलर्स रोटेट करने का मौका मिल जाता। प्रसिद्ध कृष्णा को भी बाद में मौका मिलता ना, प्रसिद्ध कृष्णा को पहले मौका मिल गया, कुछ ना कर पाया। अगर उसको बाद में टीम में जगह बनानी होती, शायद वो उस डेस्परेशन में अच्छा करता, लेकिन वो भी चला गया। 2 टेस्ट मैच फालतू में खेल गया। आकाशदीप को एक मैच नहीं मिला, तुम्हारी किस्मत में पत्थर पड़े में, तीसरे मैच में, चौथे मैच में आके वो इंजरी हो गया। आकाशदीप भी इंजर हो गया, आप करवा लो, किससे बॉलिंग करवा लो। देखो फ्रीडम फाइटर जीजी को, स्वतंत्रता सेनानी, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, आंसू आ रहे हैं। आप यहाँ पे क्या उगल रहे हो? क्यों? क्योंकि मैं कोच हूँ। भरो पानी भरो। ऐसा बॉयकॉट मूवमेंट में चला हुआ है, फ्रीडम के लिए फाइट हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट में चला हुआ है ऐसा जो गुलामी के लिए फाइट है। फ्रीडम ये हो रही है कि फैंस इस टेस्ट सीरीज के बाद इस टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट में देखना बंद कर देंगे। अगर आपने ऐसा खेला इंडिया में टेस्ट मैच देखना बंद कर देंगे। तो ऐसे बात करें स्कोर बोर्ड का, तो इंग्लैंड का जो स्कोर बोर्ड है कुछ इस तरह से है तीसरे दिन के खत्म होने के बाद। क्राउली 84 रन बनाया 113 बॉल में, बेन डकेट 94 रन पे आउट हो गया, ओले पॉप 71 रन बनाया, और सबसे ज़्यादा जो रूट जो कि हमेशा से इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा रहता है, वो 150 रन बनाया और 248 बॉल में, जिसमें गैस एक भी छक्का शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 14 चौके शामिल है, और इसी से जो है 150 रन बनाया है। हैरी ब्रूक आज कुछ खास नहीं कर पाया, 3 रन बना के आउट हो गए। बेन स्टॉक जो है 77 रन पे अभी खेल रहे हैं 134 बॉल में। जेमी स्मिथ आज कुछ खास नहीं रहा, 9 रन बना के आउट हो गया। उसके बाद जो है क्रिस बोक्स को जो है मोहम्मद सिराज आउट किया, 4 रन बना के आउट हो गए। अभी डाउसन जो है खेल रहा है, 21 रन बनाया है 52 बॉल में। अभी भी जो है ब्रायंडन केयर्स और जोफ्रा आर्चर जो है 2 विकेट बचा हुआ है। अब ये कल डिसाइड होगा कि इंग्लैंड जो है पारी घोषित करता है या अभी और खेलेगा, यानी कि कल जो है चौथा दिन होगा, और चौथा दिन में क्या इंग्लैंड जो है और ज़्यादा रन बनाता है, यानी कि 600 क्रॉस कर पाता है, या इधर जो है अपना पारी घोषित कर देता है। क्योंकि अभी जो है 186 रन का ऑलरेडी लीड है, इंडिया को इसको चेस करके फिर आगे का लीड देना होगा, उसके बाद फिर इंग्लैंड को बैटिंग कराना होगा। तो अभी जो है टाइम कम है, अभी इंडिया जीतता है या इंग्लैंड जीतता है कि मैच ड्रॉ होता है, वो 1-2 दिन में जो है, यानी कि हमेशा की तरह जो है इंडिया इंग्लैंड का जो भी मैच हुआ है अभी तक, टोटल 3 मैच हुआ है, तीनों का तीनों जो फैसला हुआ है वो 5वां दिन जाके हुआ है, और चौथा मैच का भी फैसला है जो लग रहा है कि 5वां दिन ही होगा। हार जीत या ड्रॉ जो भी होता है वो आपको 5वां दिन पता चलेगा। आज तीसरा दिन खत्म हुआ है, तो ये स्कोर है। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही।